ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ मेरा पैसा चाहिए। आप ये कह रहे हो कि आप मुझे हिंदू का पैसा चाहिए, आप मेरा फ्रिज खरीदो, आप मेरा घर खरीदो, आप मेरी ज्वेलरी खरीदो, आप मेरी साड़ी खरीदो, लेकिन हम आपकी परंपराओं का सम्मान नहीं करेंगे। हम दिवाली को दिवाली भी नहीं बोलेंगे, हम आपके ट्रेडिशनल कपड़े नहीं दिखाएंगे, हम आपको हंसता हुआ खुश नहीं दिखाएंगे, हम आपका उत्सव नहीं दिखाएंगे, हम एकदम डल कपड़ों में एकदम कोई घर में कोई मर गया है ऐसा चेहरा करके हम मॉडल्स दिखाएंगे और बोलेंगे क्योंकि उस मॉडल ने ये गहना पहना है, तुम दिवाली के लिए ये गहना पहनो और उसमें लाखों रुपए अपने खर्च कर दो, अपने हार्ड अर्न मनी। दैट इज़ नॉट करेक्ट ना। और दूसरी बात, ग्लोबली आप कहीं पे भी देखें तो द बिंदी और द तिलक इज इवन टुडे द मोस्ट ऑब्वियस सिंबल ऑफ हिंदू रिलीजन एंड इंडियन कल्चर। जैसे अगर आप टारगेट, जो बहुत बड़ा ब्रांड है यूएस में, उनकी अगर आप दिवाली के ऐड देखोगे, और उन्होंने भी दिवाली के लिए ऐड की थी क्योंकि द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी इज़ वेरी ह्यूज इन द यूएस, तो उनकी एड्स में उन्होंने जो सारे मॉडल्स हैं उनके चेहरे पे बराबर बिंदी है, जो मेल्स हैं उनके माथे पे बराबर तिलक है, वो लगा सकते हैं। लेकिन इंडियन जो तानिष्क है वो नहीं लगा सकता, फैब इंडिया है वो नहीं लगा सकता, इंडियन ब्रांड नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? सीधी सी बात थी। लेकिन जब मैंने ये कैंपेन शुरू किया तब मुझे पता था कि हाँ ओके, थोड़ा सा आउटरीच होगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होगा। और अभी 3 साल हो गए, अब उसका इम्पैक्ट मुझे मतलब अभी इट्स वेरी ऑब्वियसली दिख रहा है। वो आपको होर्डिंग्स में भी दिखेगा, वो आपको कैंपेन में भी दिखेगा। मतलब जश्न रिवाज से एकदम स्वर्णिम दिवाली हो गया उसी ब्रांड का कैंपेन। But that is not, I will be honest here, the credit does not go to me. I started this, but the campaign was basically run by the ordinary Hindus who realized that what I was speaking was the truth. They identified with it, and that is how they supported it. They are the ones who wrote to brands and said that we are not buying from you because your ads are not showing bindis, particularly for high value jewelry brands and stuff like that. That is why jewelry brands, और मैं नाम लेके बोलती हूँ, PNG, Tanishq, there are many brands like Malabar Diamonds, they've all started putting bindis in their ads for Hindu festivals because they know that the market realizes, that the consumer realizes that if you want Hindu money, learn to respect Hindu sentiments. अब मैं एक छोटा सा और एक एडिशन बोलूँगी। अभी देयर इज़ अ कॉटेज इंडस्ट्री गोइंग ऑन कि जब भी मैं अपना फ़ोटो डालती हूँ सोशल मीडिया पे, टेक इट एज in the sense of humor, there are at least 500 people who magnify that photo and probably take a magnifying lens and see कि बिंदी है कि नहीं, बिंदी है कि नहीं बिंदी। It is true। मतलब वो लोग इतने वेले हैं कि उनके पास ज़िंदगी में और कुछ करने को है नहीं, इसलिए उनकी लाइफ का मकसद ही यही है कि शेफाली वैद्य जब भी इंटरनेट पे फ़ोटो डालती है वहाँ पे ढूंढ के देखें बिंदी है कि नहीं। कभी कभी मैं उनको चिढ़ाने के लिए ना एकदम ऐसा मिनिस्क्यूल सा छोटा सा वेस्टर्न, जानबूझ के वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ और एकदम छोटा सा बिंदी डालती हूँ, फिर लगे रहो देखते रहो, तुम्हारे पास तो वैसे भी कोई काम नहीं है तो वही करते रहो। लेकिन फॉर द रिकॉर्ड मैंने ऐसा कभी भी नहीं बोला है कि हिंदू women should wear bindi at all times. I think they should, but I have never issued a fatwa. I do not believe in issuing fatwas. That is not my religion. That is not what my religion says. But at least for our festivals, our religious functions, and forget me saying it, today also if you go and see for Hindu festivals, for Diwali, for Ganesh Chaturthi, for Gudi Padwa, you go to any home, from the smallest home in the village to the biggest palace in the village or in the cities, anywhere, you will find that women and men both still wear bindi and tilak. They do, at least for religious functions. So ये जब ग्राउंड पे हो रहा है वो ब्रांड को नहीं दिखता क्या? See, the basic marketing 101 says that you should recognize your consumer and you should respect the consumer's wishes. ये तो बेसिक है, ये तो पहले क्लास में बताया जाता है मार्केटिंग के किसी भी क्लास में। तो ये कहाँ से आ गया कि मुझे बड़ा वोक क्या कहते हैं उसको, रिफॉर्मर बनना है और मेरा एडवर्टाइजिंग कैंपेन नहीं है, ये मेरा सोशल एजेंडा है एक्टिविज्म का? ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको प्रोडक्ट बेचना है ना आपका, तो जिस कंज्यूमर को आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसी कंज्यूमर का आप अगर सम्मान नहीं करते हो, उसकी भावनाओं का नहीं सम्मान करते हो, उसकी परंपराओं का नहीं सम्मान करते हो, तो वो क्यों खरीदेगा आपके प्रोडक्ट? आपको अगर सोशल एक्टिविज्म करना है तो डॉक्यूमेंट्री बनाओ ना, जैसे आप बना रहे हो। अब बनाओ अच्छी डॉक्यूमेंट्री, मेक इट ऑन एनीथिंग।
Why are you turning my festivals into your agenda of social change?